देखो भाइयों, आचार्य जी ने कितने अच्छे से इस बहन जी को समझाया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा हस्बैंड लेबर मिस्त्री का राधे काम राधे करता है गुरुजी। और पहले आपके गुरु हम लोग तो सत्संग नहीं सुनते थे, 6 महीना पहले हम लोग सुनने लगे हैं। तो मेरे हस्बैंड झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। अब ये थोड़ा बहुत तो झूठ बोल के ठेकेदारी में होता था, अब नहीं लेना चाहते। तो मगर अब काम बिल्कुल नहीं आ रहा है गुरुजी। तो ये मेरा हस्बैंड बोला है आप जाके गुरुजी से पूछिए क्या ऐसे तो होगा। अब काम नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? वही झूठ वूठ बोलता था, थोड़ा बहुत ज्यादा पैसे लेके, तो वो काम अच्छे चल रहा था। फिर वो सच्चाई बोलने लगा ना, हाँ भाई मेरा कितना काम आता है, इतना बचत होता है मेरा, तो काम ही नहीं आता है मेरे। चिंता न करिए। हाँ। सत्य के मार्ग पर चलने हाँ, वाला वही, परेशान हो सकता है, पर आज इतनी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। कितने दिन से सत्य बोलने लगे हैं? ये तो हम बालाजी गए थे ना, तो 4 साल हो गए हैं हम लोग को। तो 4 साल से सत्य बोल रहे हैं? हाँ। तो 4 साल से कोई काम नहीं हो रहा? नहीं, ऐसे कभी कभी थोड़ा बहुत चलता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं चलता तो बिना काम के फिर कैसे चल रहा है नहीं, घर? ये खुद ही करने लगे लेबर का काम, मिस्त्री का। हाँ, तो काम तो कहीं ना कहीं से चल ही रहा है। हाँ, ये कर रहे हैं। कोई बात नहीं। हम यदि झूठ बोल के 100 रुपए कमाते थे और सच बोल के यदि 50 रुपए कमा रहे हैं, तो बताइए अब आप ये निर्णय लीजिए कि 100 ठीक थे या 50 अच्छे हैं। सत्य बोलने वाला ऐसा नहीं है कि भूखा मर जाएगा, भूखा नहीं मरेगा। क्यों जी? वही तो मेरे हस्बैंड पूछे हैं गुरुजी कोई रास्ते बताएंगे आप जाओ, इसलिए मुझे सत्य के रास्ते पर ही चलना है। बिहारी जी कृपा करेंगे, ईश्वर है जो देंगे उसमें खुश रहना चाहिए। गुरुजी एक मेरे और पर्सन है, हम किराए के घर में रहते हैं। हमारे घर का खुद का घर नहीं है, तो एक कमरे हम लोग खाना उना सब करते हैं, तो हम भगवान कहाँ रख सकते हैं? कहीं भी छोटी सी कहीं भी तो जगह होगी। हाँ, वहीं ठाकुर जी को बिठा। भगवान तो इतने से होते हैं, इसलिए तो इनको कोई बोल दिया ना एक ही घर में नहीं रखते, दे क्या किया मंदिर पे उठा के रख दिए ठाकुर जी कोई को। बात नहीं। जहाँ आप हैं वहीं छोटा सा स्थान नियुक्त कर सकते हैं, उनको दीजिए। खुश रहिए, बिहारी जी आपको प्रसन्न रखें। गुरुजी एक और बात है मेरे पास आपके पास। बोलिए बोलिए। जैसे मैं गलती करती नहीं हूँ, जब भी से मेरा हस्बैंड, मैं आपको तो नहीं देखती, ऊपर वाले हैं सारा कुछ। आज जब भी से मेरा हस्बैंड है मेरे ऊपर शक करने लग जाते हैं, तो उनके बोलिएगा, यूट्यूब में बोलिएगा आप थोड़ा उनको। मैं कहा सच्ची में बोले, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास है मेरे को, मगर अभी आपके 6 महीना बाद आपको मेरे को उतना। देखिए, पति पत्नी के बीच में केवल प्रेम होना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास से ही रिश्ते चलते हैं। यदि शक है, संदेह है, तो फिर वो उसकी कोई दवाई भी नहीं है। इसलिए हमें रिश्तों में विश्वास रखना चाहिए। पत्नी पर पति को, पति पर पत्नी को, एक दूसरे के विश्वास पर चलता ये है। मतलब 6 महीना हो गया कथा सुनते, तब उतना नहीं है। चलो बिहारी जी सब अच्छा करें, उनको माइक दीजिए। बिहारी जी आपको सदा प्रसन्न रखें। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं बिहार आरा से आया हूँ, मुन्ना जी नाम हुआ। गुरुजी 3 दिन से यहाँ हैं, हम हैं, पोथी पाठ बैठाए हैं, और यहाँ आने के बाद इतना आनंद आ रहा है कि अब क्या कहें, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आगे जाओ। हाँ, वर्णन नहीं कर सकते हैं शब्दों में। जी जी शब्द ही कम पड़ जाएंगे जी। जो जी। यहाँ आनंद महसूस हो रहा है। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा चीज ही नहीं है जो हमको बुरा लगे। हमारी जिंदगी भी बदल रही है। टीवी पर जो लोग सुनते थे जो चीजें, वो सब चीजें यहाँ हैं। सही? हमको लगता है उससे ज्यादा ही है, सुंदर, उससे ज्यादा ही है। जो सेवा भावना यहाँ है, जितने भैया लोग हैं चाहे जो लोग हैं, हम तो बैठ के ही पोथी पाठ सुनते हैं। सुबह 6 बजे आ जाते हैं, 1 बजे 1:30 बजे जब खत्म होता है तब जाते हैं, फिर भागवत होता है तो आते हैं, सुनते हैं, उसके बाद जाते आरती वगैरह करते हैं। सर बहुत आनंद आ रहा है। पोथी पाठ भी यहाँ बिल्कुल व्यवस्थित होता है। सभी ब्राह्मण ईमानदारी से पूरा पाठ करते हैं। हम एकदम उनके सामने बैठे रहते हैं, पाठ करते हैं। जी जी, जी। सब सुनते हैं। सोचे कि आए हैं इतना दूर से तो 7 दिन रहे और सुने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। और ये प्रश्न बहुत दिन से मन के अंदर है, उसको दबाए हुए हैं। बताइए। सोचे कि आज बोलिए दें। बताइए। क्या पुत्र अपने पिता को बद्दुआ दे सकता है? और भाई भी, छोटा भाई बड़े भाई को बद्दुआ दे सकता है और छोटे भाई को? देना तो नहीं चाहिए, पर आज के युग में देखो, आज के युग में सब चीजें संभव सी लग रही हैं। आजकल तो बेटा अपने बाप को मारने का षड्यंत्र रच लेता है। आजकल तो बेटा अपने बाप को मार डालता है। आज का बेटा, कितने मर्डर बच्चे ने अपने बाप के कर लिए। तो आज के युग में तो ये अब देखो बद्दुआएं की, क्या हम तो कह रहे हैं कि आज के बेटे, कुछ बेटे, क्या आपने समाचार में, न्यूज में इत्यादि में कई बार बेटे अपने बाप को मार डाले, कई बार बाप अपने बेटे को मार डाला।
मान लीजिए अगर पिताजी एक्सपायर कर गए, ठीक है, तो उनको कंधा देंगे, उसमें खूब खर्चा करेंगे। अब पिताजी जीवित रहे तो उनको कुछ नहीं दिए, उनसे बोले नहीं, चाले नहीं, उनको बद्दुआ दें। हाँ, तो ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। पर ईमानदारी से ये है कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। हम कथा के माध्यम से देश को यही सिखाना और समझाना चाहते हैं कि आप अपने से बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, ठीक है। और भाई को लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर भाई को देता है नहीं, बद्दुआएं तो नहीं। देखो, जो आदमी दूसरे के बारे में बुरा सोचता है उसका खुद हो जाता है, ये समझो। आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। हमको डर लगता है कि क्योंकि वो पूजा पाठ में ज्यादा रहते हैं लोग, तो सोचते हैं कि आदमी डरता है। ठीक है बिहारी जी, जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। आप तो प्रसन्न रह के अपना कार्य कीजिए, ठीक है। राधे राधे गुरुजी, हम उज्जैन एमपी से आए हुए हैं जी। मेरा एक प्रश्न था कि आखिरकार हम बेटियों का घर क्यों नहीं होता है? क्योंकि मायके में कहा जाता है ये पराया धन है और ससुराल में कहा जाता है ये पराये घर से आई है, तो हम लोगों का अधिकार कहाँ है कि हम कह सकते हैं ये हमारा घर है? कई बार ये बात हमने कथा में सुनाई है आपको कि एक नारी ही सारी जिंदगी धोखे में रहती है। नारी को लगता है कि बाप का घर मेरा है, शादी के बाद लगता है पति का घर मेरा है, पति के जाने के बाद लगता है बेटे का घर मेरा है, और कई बार बेटे को गुस्सा है निकल जा मेरे घर से, तो कहाँ मेरा घर? सही है ये, है ना? तो आखिरकार हमारा घर होता ही नहीं है सर। हाँ जी, होता है। जो लड़की अपनी मेहनत करती है, अपनी मेहनत से पैसा कमाती है, और जो पैसा कमा के आपने अपने नाम पे बना रखा वो आपका है। वो तो है, इसलिए लड़की को भी मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए, रोजगार, बिजनेस, व्यापार, उद्योग इत्यादि बेटियों को भी करना चाहिए, और अपने सेल्फ, ठीक है। पर कई बार ना यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होगा, कई बार बेटियों को कमाना तो चाहिए, पर कई बार समाज में ये देखा जाता है कि जो लड़की, जो महिला ज़्यादा पैसा कमाती है ना, फिर वो अपने पति की इज्जत नहीं करती। जबकि अधिकाधिक ये देखा जाता है कि जो पति कमाता है तो वो अपनी नारी का इज्जत करता है, सम्मान करता है। लेकिन नारियां यदि कमाने लग जाएं तो फिर वो पति पर बड़ा अत्याचार करती हैं। अरे हम तो कमाई खिला रहे हैं तुम्हें। यदि ये अहंकार आपको ना आए तो फिर पैसे कमाओ और अपना घर बनवाओ, वो अच्छा है। पर अहंकार आ जाए और फिर घर बिगड़ जाए तो गलत है। अधिका देखिए, मेरी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च आई है, बहुत बड़ा शोध है ये, कि पुरुष जीवन भर अपनी पत्नी को प्यार से खिलाता है, कोई शिकायत नहीं करता, जबकि अधिक सारी नारियां नहीं हैं, पर अधिकाधिक ये समाज में देखा जाता है कि जो स्त्री ज़्यादा कमाती है वो अपने पति को यही समझती है कि तुम तो कुछ भी नहीं कमा रहे हो, कुछ भी, मतलब सम्मान कम होता है फिर उस पति का। ठीक है, चलो आप खुश रहिए, कमाई और अपना सेल्फ रहिए। आजकल तो दोनों को कमाना चाहिए 50-50। जी, धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। भाई, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि जो आदमी दूसरे का बुरा करता है तो उसका खुद का बुरा होता है। कभी भी दूसरे के प्रति गलत भाव, गलत दुआ